हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। बेटा आज अपना लेक्चर नंबर है 30th और इसमें सम नंबर 3 है 8.2 का। कल हमने 2 सम कर लिए थे, उसमें मैंने 2 या 3 करवा दिए थे दोनों के, बाकी आपने अपने आप करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लेना। ये देखिए थर्ड सम में देखिए बेटा क्या कहता है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। ये हमें गिवन है, दिया है, ये हमें दिया है ना, दिया है। तो बेटा tan a प्लस बी, थीटे की जगह क्या दे दिया मेरे बेटे, a प्लस बी। tan a प्लस बी क्या है, इज इक्वल टू √3। √3 tan किसकी वैल्यू आती है, 60 डिग्री की। tan a प्लस बी इज इक्वल टू, मैं यहां पर लिख सकता हूं tan 60 डिग्री, क्योंकि √3 किसकी वैल्यू है, tan 60 की। लिख लिया। तो अब क्या होगा, ये भी tan, ये भी tan, tan के नीचे tan के बराबर tan कट गया, a प्लस बी कितना आ गया बेटा, 60 डिग्री। और क्या दिया है, अच्छा एक ये दिया और सेकंड में दिया है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/3। अच्छा ये 60 था और ये 1/3, ये कितना है, tan a माइनस बी किसकी वैल्यू होती है, ये tan 30 की, 30 डिग्री की। अब क्या आ जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारे पास क्या आ गई 1, ये क्या आ गई 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, पूछा क्या है, 0 डिग्री से a प्लस बी है जो बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा या बराबर होगा। a प्लस बी का जोड़ 90 के बराबर होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, या 90 डिग्री a प्लस बी से बड़ा होना चाहिए, और a b से बड़ा होगा तो a b का मान ज्ञात करें। तो कर लो, a और b क्या करेंगे, इक्वेशन समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, लो मैं इक्वेशन भी हटा देता हूं, अगर हिंदी मीडियम में कर रहे हैं तो सारा वैसे ही लिख देता हूं। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर ऐड फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। अच्छा पहली कौन सी है मेरे बेटे, a प्लस बी, उसमें क्या जोड़ दूं, अब मैं इधर वाला हिस्सा जोड़ दूं a माइनस बी वाला, क्योंकि दोनों में प्लस कर रहे हैं। इधर क्या है 60 और इधर क्या है 30, क्या आ जाएगा, b से b कट गया, 2a कितना आ गया 45, नहीं बेटा 45 अभी नहीं लिखता मैं, 60 और 30 90 आ गया, और a बराबर कितना आ गया, 90 में 90/2 45 आ गया बेटा। तो दिमाग में सीधा ही रह जाता ना, 2a इज इक्वल टू 90, तो a 45 आ गया। a कितना आ गया बेटा 45, और a 45 आ गया, a प्लस बी कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। अच्छा a 45 है तो b आ जाएगा, b कितना आ जाएगा बेटा, 60 में से 45 गए, कितना आ गया b 15 डिग्री। ये लो, वो 45 और ये 15 डिग्री। क्या हुआ, तीनों कंडीशन होगी, a प्लस बी दोनों का जोड़ 45 प्लस 15 60 है, a b से बड़ा है, सारी कंडीशन अप्लाई हो गई। इस तरह से हमारा सम भी बिल्कुल सही है। कुछ भी सिंपल था बेटा, सिर्फ इसकी वैल्यू पुट करनी थी। अगर √3 था तो tan 60, अगर 1/3 था तो tan 30, 1/3 था तो tan 60, ऐसे ही थी ना, हाँ हाँ सही है बेटा। अगर √3 था तो 60, 1/3 था तो 30। कुछ गलत तो नहीं लिखा ना, नहीं बेटा सही है। आगे करते हैं हम।
हाँ जी बेटा, अब नेक्स्ट सम देखना। नेक्स्ट सम जो है 8.3 करेंगे। 8.2 के फोर्थ सम के ट्रू फॉल्स है बेटा, वो आप खुद ही कर लोगे, उसमें कुछ भी ऐसा बताने वाला नहीं है। 8.3 का फर्स्ट सम करने से पहले इसकी सबसे पहले क्या होती है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होती है। आइडेंटिटीज होती है बेटा जो इसकी त्रिकोणीयमिति की पहचान। कैसे, जैसे हम लिखते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बना कैसे, मैं आपको हर बार एक ही चीज बताता हूं, ये बना कैसे, इंप्लीमेंट कैसे होते हैं फॉर्मूले। क्या बोलता है पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले, क्या बोले भाई, ले लो आम, ले लो किलो किलो आम। जा आजकल वो और क्या कह देते हैं, सोना चांदी तोले, साइन कोस टेंजेंट, सोना चांदी तोले, साइन का कोसिकेंट, कोस का सीकेंट और कोट का टेन का कोटेंजेंट। ये हिंदी में लिखा है लंब आधार लंब। ये क्या है, लंब बटा करण, आधार बटा करण, लंब बटा आधार, वही बात साइन उसका उसका। और ये होता क्या है, सारा ये फाइंड किससे करेंगे, फाइंड उसी से करेंगे जिससे बार बार हम अपना कार्य ढंग से करते हैं। बी हमारा क्या हो जाता है, उसमें समकोण त्रिभुज और ए और सी, ये लो ए और सी, जैसे भी आप बना लो बना लेना। ये ए और ये सी जैसे लिखते आ रहे हैं वैसे ही लिख लो, ए बी सी, कहीं बार बार आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। अब वो कहता क्या है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये बना कैसे बेटा, देखिए ये थीटा था, वहां पर हम ए या बी कुछ भी ले लेंगे। आइडेंटिटी बनती कैसे है, मान लीजिए ये है हमारे पास ए सी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगा दी बेटा, पाइथागोरस प्रमेय क्या आएगा, ए सी का होल स्क्वायर, करण का होल स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर और बी सी और बी सी का होल स्क्वायर। ये लो क्या आ गया, करण, करण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और लंब का। बेटा क्या आधार और लंब मैंने लिखे हैं वही होंगे, आधार और लंब आपस में बदल सकते हैं, आधार और लंब आपस में बदल सकते हैं। यदि मैं पूछ लूं साइन ए पूछ लूं, मान लो ये पूछ लिया साइन ए, तो ये फिर क्या हो जाता है, हमारा लंब हो जाता है, परपेंडिकुलर ये हो जाता है। फिर ये वाला हमारा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर, लंब बन जाता है ये फिर, ठीक है। जब अगर साइन ए, अब मान लो हम वही से करना शुरू करेंगे। अब ए सी है बेटा, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी और बी सी स्क्वायर, ये हमारे पास दिया है। अब हमने फाइंड करना है ये फॉर्मूला कहां से बना, कहां से बना, क्या करेंगे, डिवाइडेड ए सी की होल स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों तरफ किससे किससे भाग कर दिया बेटा, ए सी स्क्वायर से। ए सी का होल स्क्वायर, यहां पर भी क्या लिख दिया, ए सी का होल स्क्वायर सॉरी बेटा, फिर क्या आया, ए बी का होल स्क्वायर, इसके नीचे भी आएगा ना फिर, और यहां पर बी सी का होल स्क्वायर और ए सी का होल स्क्वायर। ए बी स्क्वायर मत लिख देना, क्योंकि अगर इसको खोल लेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। अब बना क्या, ये दोनों क्या हो गए, आपस में कट हो गए, ए सी से ए सी कट गया, ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी, क्या बन गया, ए सी क्या है,
ए सी क्या है हमारा? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज है बेटा? ए सी हमारा हाइपोटेन्यूज है, बिल्कुल है। और ए बी स्क्वायर, ए बी क्या बन गया बेटा? ए बी हमारा क्या है? जब हमने साइन स्क्वायर ए या कोस स्क्वायर ए बनाना होता है तो ये ए आ गया। अब किसको देखते हैं? हमारा जो लंब है वो कौन सा है और आधार कौन सा है। जब साइन में देख दिया तो ओपोजिट देखते हैं, कोस में देख दिया तो एडजेसेंट देखते हैं। अब हमारे पास ए बी स्क्वायर, ए बी क्या है? ये आधार है या लंब है? ये बेस है या परपेंडिकुलर है? पहले तो ये बताओ मेरे को, क्या फाइंड कर रहे हैं हम? ये क्या फाइंड कर रहे हैं बेटा? जब किसी का ए फाइंड कर रहे हैं ना, ए फाइंड कर रहे हैं तो ए अगर इसे हम संलग्न भुजा मानेंगे, ये इसके क्या होगी? संलग्न, एडजेसेंट होगी ना मेरे बेटे, तो ये क्या आ जाएगा? कोस स्क्वायर ए। और दूसरी बार क्या आ जाएगा? बी सी। अगर ये सामने वाली है, अगर इसको हमने सामने वाली माना तो ये साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ये आप पर डिपेंड है। पहले आपने इसको भी आप साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो, जरूरी नहीं है इसे भी साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि हमने पहले इसे विपरीत यदि भुजा मानोगे तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। ये बात को मैंने आपको 20 बार समझा दिया है पहले। साइन और कोस में बीसी में हमने क्या माना था? इसको हमने परपेंडिकुलर माना, तो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज कहाँ गया? परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, ये रहा बेटा, क्या बन गया? साइन स्क्वायर ए। इसमें हमने बीसी था तो इसको परपेंडिकुलर, और इसको परपेंडिकुलर कब माना? जब कोस लिया। ए बी बटा ए सी क्या माना बेटा? ध्यान से मेरी बात सुनना। अब हमारा ये जो है ना ए बी हमारा क्या हो चुका है? जब ये हमारा साथ में था तो देखिए ये हमारा बेस बन गया और हाइपोटेन्यूज। जब ये संलग्न भुजा को, जब संलग्न एडजेसेंट साइड को एंगल माना था तो ये क्या हो गया था? ये आधार और उसके सामने वाला क्या हो गया था? लंब हो गया था। क्या कुछ दिक्कत है बेटा? आधार बटा कर्ण, बेस बटा परपेंडिकुलर, इस प्रकार से ये बना जाता है। अगर इस बार मान लो डिवाइडेड इससे किया था, अब दूसरे टाइम मान लो हमारे पास ये है ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये है डिवाइडेड पहले ए सी से किया था, अब ए बी स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों तरफ किससे कर दिया डिवाइडेड बेटा? ए बी से। अब ए सी नीचे क्या लिखेंगे? ए बी स्क्वायर। देखते रहे ना किस प्रकार से फॉर्मूले बनते हैं, कुछ भी नया नहीं है। ए बी स्क्वायर, अब बी सी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर। अब आप खुद से निकालना, ए बी के साथ ए बी कट गया, अब क्या बनेगा? ए सी बटा ए बी, ए सी बटा ए बी, ए सी बटा ए बी। अब बेटा प्लीज मेरे को बताओ, ए सी बटा ए बी, ए सी बटा ए बी, ए सी क्या है? हाइपोटेन्यूज है। ए बी क्या है? ए बी क्या है बेटा? ये हमारा बेस है। हाइपोटेन्यूज और बेस क्या है?
H बटा बी, ये क्या बन गया, H बटा बी, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है और ये हमारा बेस है, तो क्या बन गया, सीकेंट स्क्वायर ए तो हमारा हमने लिया ही हुआ है ना, सीकेंट स्क्वायर ए प्लस बराबर क्या बन गया, इससे तो ये कट गया था एक, अब बी सी बटा ए बी, बी सी बटा ए बी, बी सी बटा ए बी, देखो बेटा क्या बन गया, बी सी क्या है, बी सी क्या है बेटा, जब tan a का फॉर्मूला हमें पता लगता है तो बी सी अब हमारे पास क्या बन गया, ये हमारा परपेंडिकुलर बनेगा, अब बी सी क्या बन गया, ये हमारा परपेंडिकुलर है, क्यों, क्योंकि साइन के अकॉर्डिंग tan बना था तो ऊपर वाली भुजा विपरीत लेते हैं, हमने क्या किया था, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए ओवर साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, tan का फार्मूला बना था ना, साइड ऑपोजिट की तो ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर बटा बेस क्या बन गया, tan स्क्वायर, ये लो बेटा ये बन गया tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए, ये लो, क्या फार्मूला बन गया फिर, सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर ए प्लस, इसको प्लस क्यों नहीं मैंने 1 कर रहा हूं, 1 की जरूरत नहीं है, वैसे ही लिख देता हूं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, अब क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाता है, 1 के, अगली ऑप्शन क्या कर लेते हैं, इधर इसको माइनस कर लेते हैं, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, उसको इधर ले आना और बराबर किसके आ गया, 1 के, जैसे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, वैसे ही सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, उसी प्रकार से थर्ड फॉर्मूला आप देखिए, पहले किससे किया, ए सी से, अब फिर किया ए बी से, अब बी सी से कर देंगे, फॉर्मूले देखते जाओ, हमारे पास क्या बन गया, एक ये बन गया और दूसरा भी लिख देते हैं, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, बेटा इतना डीप से मेरे को नहीं लगता कोई इतना ज़्यादा डीप जाकर समझाता है, क्यों नहीं समझाता, हर एक कह देता है भी चलो आप ऐसे कर लेना, ये तीनों फॉर्मूले याद कर लेना, और बच्चों को भी लगता है तीनों फॉर्मूले चलो याद कर लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है, अगर उसने लिख दिया सीकेंट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो आप उसे भी टिक कर दोगे, जब तक आपको पता ही नहीं फॉर्मूला बना कैसे, तब तक आप उस फॉर्मूले को गलत लिख दोगे, वो मैंने इरेज नहीं करना था, चलो वो भी कर दिया, कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेते हैं, यह ए, ये बी और ये सी, ए का हमने निकालना था, हमने ए सी और दूसरा ए बी से डिवाइड कर लिया था, अब बी सी से डिवाइड करना है क्या, ए सी का होल स्क्वायर और ए बी का होल स्क्वायर और प्लस बी सी का सारे का स्क्वायर, अब क्या करेंगे, डिवाइडेड बी सी का होल स्क्वायर बाय बोथ साइड्स, दोनों तरफ इससे भाग करने पर तब फॉर्मूला क्या बनेगा वो देखते हैं, अब ए सी का और नीचे क्या आया, बी सी का, अच्छा ए बी का, नीचे क्या आया, बी सी का, अच्छा बी सी का होल स्क्वायर और नीचे क्या आएगा, बी सी का, इससे ये कट गया, अब क्या आ गया मेरे बेटे, यहाँ तो एक आ गया, बाकी देखो ए सी का होल स्क्वायर, ये क्या है, सबसे पहले ये क्या है, सबसे पहले ये क्या है, ये क्या है हमारा, ये हाइपोटेन्यूज है, सबसे पहले तो ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज हो गया, और बी सी क्या है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये हमें पता है, और बी सी क्या है, बी सी क्या है, बी सी हमारा आधार है या लंब है, बस यही बता दो मेरे को, बाकी कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बी सी हमारा आधार है या लंब है,
बेटा जब ये हाइपोटेन्यूज है और इसमें ए है, ए के सामने वाले को जब फाइंड करना है, जब साइन में बात आए ना बेटा, साइन कोसेकेंट या टेंजेंट, तो ऊपर क्या आता है, ओपोजिट साइड। तो अब देखिए ये BC का जब हमने ए निकालना है ना, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर ए के। कैसे बेटा, ये देखो ये हाइपोटेन्यूज और ये क्या था, साइन, सोना चांदी तोले, कोसेकेंट आ गया था, यहां पर सीकेंट, यहां पर कोट। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज बटा परपेंडिकुलर, तो कोसेकेंट स्क्वायर ए आ गया। अच्छा अब ए बी ये रहा, ए बी बटा BC। अच्छा बेटा अब ए बी से ही शुरू हो जाता है, यहीं से ही शुरू हो गया ए बी से, ए बी ऊपर है। तो आप देखिए संलग्न किसकी भुजा होती है, संलग्न भुजा किसमें होगी, ये अब आप देखिए भी संलग्न भुजा किसमें होती है। क्या बन गया बेटा, ये बेस होता है। जब संलग्न की बात हो ना बेटा, तो साथ में बेस ही होता है। ये हमारा क्या बन जाता है फिर, ऑलरेडी बेस, और ये परपेंडिकुलर, ये हो गया कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए। ये लो, ये हमारे 3 फॉर्मूले हो गए। अब इसको भी क्या कर सकते हो, क्या लिख सकते हो, कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये लो, तीनों फॉर्मूले कैसे बने ये मैंने समझाना जरूरी समझा था। कोई बात नहीं, इसका सम मैं कल करवा दूंगा आपको। पहले 2 सम करवाने की क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आइडेंटिटीज़ हैं, वो हमारे सिलेबस से बाहर ही है। सबसे पहले हम करेंगे 3rd सम, वो हम कल करेंगे। आज लेक्चर थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा अगर मैंने सम करवाना शुरू कर दिया। राधे राधे, जय बोलेगी। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ 8.3 का तीसरे सम के साथ। बाय बाय बेटा।